नमस्कार आप सभी को, मैं रविंद्र सिंह आज फिर से एक नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में आया हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हर बार कुछ नया कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। तो मैंने कुछ पहले वीडियो भी डाली है डिटरमिनेंट्स को लेके, मैट्रिक्स को लेके। अब डिफरेंशिएशन में बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन जो 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से लिस्ट बनाई है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से आज मैं कुछ क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। उम्मीद करूँगा कि वो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे और समझाने की कोशिश भी पूरी की जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन वो क्या है। हमारा पहला प्रश्न है y बराबर 1/3x की क्यूब, और सेकंड क्वेश्चन है आपका y बराबर x की क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट है x माइनस 2/x²। थर्ड क्वेश्चन है y बराबर log x की क्यूब, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज y बराबर x e की पावर x माइनस 1/x। ऐसी फिफ्थ क्वेश्चन है आपका y बराबर log x की पावर x। इन सभी में आपको वैल्यू निकालनी है dy/dx, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको जीरो से निकालने की, यानी कि जीरो से आपको हीरो बनाने तक की सफर की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे मैं आपको, यानी कि डिफरेंशिएशन और जो पार्ट है उसको मैं कोशिश करूंगा पूरे तरीके से कवर करने की। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका y बराबर 1/3x की क्यूब। इसमें हमें सबसे पहली चीज यह ध्यान रखनी होती है, डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें क्वेश्चन हमारे जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों के बेस पर ही हम ये सवाल करते हैं। हमारा देखो हम कोशिश करते हैं कि पहले प्रश्नों को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर लें, जिससे कि हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिखाई देने लगे। जैसे कि आपको ये प्रश्न दिया है 1/3x की क्यूब। हम पहले क्या करेंगे, जब ये x की क्यूब नीचे प्लस की है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब ये x की पावर -3, अब हमारा एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, x की पावर n का। इसका फॉर्मूला होता है nx n-1। ये हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n का, और आप देख रहे हो x की पावर n यहां से कॉन्सेप्ट बनकर आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, हमारा देखो डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन dy/dx। ध्यान रहे कि यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx लिखा जाता है। तो 1/3 हम देख रहे हैं ये बन रहा है x की पावर -n, यानी कि आपका लिखा जाएगा d/dx। कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर रख लिया। तो अगर मैं बात करूं x की पावर -3 की, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि मैं लिख देता हूं, एक बार सिंपल ही लिख ले रहा हूं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। तो 1/3 यानी x की पावर n, यदि मैं इसकी बात करूं, ब्रैकेट लगाया मैंने, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं हम, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि आपका हो जाएगा n बराबर कितना है? -3। x की पावर -3 माइनस आपका कितना आएगा? -1, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है? nx n-1, यानी कि जो आपकी पावर होती है वो स्टार्टिंग में आएगी, फिर आपका x आएगा और -3, यानी कि जो तुम्हारी पावर है, यानी कि n माइनस, उसमें से एक कम करनी होती है। तो आपका हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -3, x की पावर -3 और -1, यानी कि -4। तो 1/3 यानी कि आपका हो जाएगा ये -3 अपॉन, ये ऊपर माइनस की पावर थी, नीचे अगर लेके जाएंगे तो x की पावर 4 आपकी हो जाएगी, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बन के आएगा -1/x की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपकी dy/dx की वैल्यू आ चुकी है। यानी कि इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं, dy/dx बराबर -1/x की पावर 4। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा y बराबर x की क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन x²। देखो ये हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। ये सवाल दे रखा है आपको। सबसे पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन को उसको कैसे इजी बना सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको इजी करने की। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करते हैं x की क्यूब, और देखो गुना में घाते हमेशा जुड़ती है, देख डिपेंड करता है चिन्ह वो कैसा है। जैसे x की पावर 3 और एक ये x की पावर
4 हो जाएगा। यहां पर हो गया आपका x की पावर 4, x की गुना पहले x में करिए, x की पावर 4 हो गया। फिर देखो ये x के यहाँ पे x की क्यूब है, इसमें गुना करेंगे तो ये आप माइनस का चिन्ह है, ये हो जाएगा 2x की क्यूब। अब फिर 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यानी कि x हो गया, 1 की वहाँ करेंगे माइनस के 2/x², ये y बराबर ही चल रहा है आपका। तो यहाँ पर देखो मैं इसको सेपरेटली अलग अलग तोड़ लेता हूँ, यानी कि x की 4/x² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाया, 2x की क्यूब अपॉन x² प्लस x/x² माइनस 2/x²। देखो इसको तोड़ेंगे, ये 2 पावर है, ये 4 है, तो कितनी बचेगी x²। यहाँ पर कितनी बचेगी, 2 येरी 1 येरी, यानी कि यहाँ पर बचेगा आपको माइनस के 2x। यहाँ पर बचेगा आपका 1/x और यहाँ पर बचेगा माइनस के 2। अगर मैं इस वाली पावर को चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं पहले सिंपली, तो x² माइनस के 2x प्लस, ध्यान रहे ये पावर x की नीचे है, यानी x की पावर जहां पर कुछ नहीं होती वहां हमेशा पावर 1 होती है। तो यानी कितनी हो जाएगी आपकी, x की यहाँ पॉजिटिव पावर थी, ऊपर ले जाऊंगा तो x इनवर्स हो जाएगा माइनस के, ऐसी 2 है ये आपका, ये आपकी पावर कितनी है पॉजिटिव, ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी नेगेटिव। अब ध्यान से हम देखें तो आपका ये फॉर्मूला बन के आ रहा है x की पावर n का। हम जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1, ये हमें पता है। तो x की पावर कितनी है, 2 पावर है, तो पावर शुरू में आ जाती है, ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि हम dy बाई, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा d। अब ये आपका y चल रहा था, अब मैंने यहाँ से अवकलन कर दिया तो आपका लग जाएगा dy बाई dx। अब ऐसे इसका करेंगे, यानी x की पावर 1 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 इंटू, यानी कि हम 2s लिख सकते हैं, x की पावर n-1, यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 0। यदि मैं किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, यदि किसी की पावर 0 है उसका मान 1 होता है, यह हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रह जाएगा, और यहाँ पर x की पावर -1, यानी कि इसमें ध्यान देना होगा -1 इंटू एक्स की पावर -1, यहाँ पर बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, इसका मान वो 1 लिख देते हैं कई बार, लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। -2 इंटू, अब ध्यान दो nx n-1, यानी कि -2 इंटू एक्स की पावर -2 -1, ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से तैयार होता आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, यानी कि एक बचेगी पावर, यानी कि यहाँ पर बचा आपका यहाँ पर 2x -2, ध्यान दें ये माइनस प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर देखो x की पावर कितनी हो जाएगी -2, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको x की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x की पावर यानी कि कॉन्सेप्ट बन के आएगा x की पावर -2। चलो अगली लाइन में लिख लेंगे, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, आपको 2 दूनी 4, x की पावर माइनस के, यानी -2 -1, यानी कि माइनस के 3 तैयार, 2x माइनस के 2 माइनस x की पावर माइनस, यानी कि इसको देखो ये माइनस पावर है, अगर नीचे लेके जाऊंगा तो ये पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, यानी कि x1/x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, यानी कि 4/x की क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि dy बाई dx का मान आपका निकल के आ गया 2x माइनस के 2 माइनस 1/x² प्लस 4x की क्यूब। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये जितने भी क्वेश्चन मैं ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं आपके सामने लेकर आऊंगा, यानी कि अब मैं डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसको देख लेते हैं एक बार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। y बराबर दे रखा है log x की क्यूब। अब देखो मैं यदि बात करूं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log x का। log x का फॉर्मूला होता है आपका 1/x। क्या होता है 1/x, लेकिन हमारे पास log x के क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ गई है। यानी कि ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। इसके हमारे, यानी कि या तो मैं इसको t मान के कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसे मानूंगा कि मैं इस पावर को स्टार्टिंग में ले लूंगा, यानी कि हम इसको t मान के ही करते हैं। यानी कि मैंने क्या करा, x की पावर 3 को हमने t मान लिया, यानी कि लेट x की क्यूब बराबर t मान लिया मैंने। तो यानी कि y बराबर कितना हो गया आपका, यानी कि अगर देखा जाए x की पावर 3 बराबर आपका t हो गया। इसको देख लेंगे हम, x की पावर 3 बराबर t, तो यानी कि dt अपॉन
dx बराबर हो गया आपका 3x स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आ गई आपकी, dt अपॉन dx बराबर आपके आ गई यानी कि 3x स्क्वायर। अब ये बराबर चल रहा था y बराबर, यानी कि आपका ये log t होता, ये था आपका log t हो गया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि अब देखो जब t में हमारा कॉन्सेप्ट है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, सबसे मेरा ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जैसे log t दे रखा है, तो हम जब अवकलन करेंगे यानी कि यहां पर करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। यानी कि अगर हमारा देखो यहां पे लिखा होता log a होता या log b होता या log c होता, तो हमें उसी के सापेक्ष वो अवकलन करना होता। यानी कि अब देखो यहाँ पे t दे रखा, अगर x होता तो x के सापेक्ष, जैसे कि हमने देखो t बराबर x की क्यूब था, यहां पर हमने जो अवकलन किया है वो x के सापेक्ष किया है, x के सापेक्ष अवकलन किया है हमने। जो t माना था, t मानने के बाद हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है, यानी कि y बराबर log t है, यानी कि हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष। तो आपका देखो dy बाई dt आपका हो जाएगा नीचे क्या, dy बाई dt। इस चीज का ध्यान देना कि log t क्या हो जाएगा, यानी कि आपका log x का कितना होता है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन t हो गया आपका ये। यानी कि अब देखो ध्यान से, अगर ये तुम्हारे निकल का आ गया, यानी dy बाई dt इतना है। अगर मैं dy बाई dx की बात करूंगा, अगर मैं बात करूं dy बाई dx की, तो dy बाई dx बराबर होगा आपका, यानी कि dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, यानी कि तुम्हारा ये वैल्यू हो जाएगी। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ t की वैल्यू रख दूं, यानी कि 1 अपॉन t की वैल्यू थी आपकी x की क्यूब, यानी कि x की क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। यानी कि अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि इससे स्क्वायर से, यानी कि इस वाले से पूरे से इसकी क्यूब कैंसिल, तो आपका बचेगा 3 अपॉन x, यही इसका आंसर होगा। यानी कि बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हुआ है, ये पिछले कई वर्षों में पूछा गया है, ये लगभग 3 से 4 बार अभी तक आ चुका है। यदि हम लास्ट 10 ईयर की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन में काफी बार प्रश्न आ चुका है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम करें क्या। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, इस टाइप के प्रश्नों में आपको देखना होगा कि इसमें टी मानने वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको टी मान सकते हो, यू मान सकते हो, वी मान सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यानी कि मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करूंगा, ये आपका प्रश्न है y बराबर log x की क्यूब। हम जानते हैं हमारे पास log x का फॉर्मूला है, ना कि हमारे पास log x की क्यूब का। तो मैंने इसको क्या मान लिया, हमने इसको पूरे को सिस्टम को t मान लिया, यानी कि मैंने माना है y बराबर log t हो गया, यानी कि x की क्यूब बराबर कितना हो गया t मान लिया। तो मैंने उसको x के सापेक्ष यहाँ पे करा, ये आपकी dy बाई dt, हम इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो हमने क्या करा, dt अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही जब मैंने इसको y बराबर ये मान रखा था, हमने t के सापेक्ष अवकलन करा, तो आपके यहाँ की किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dt की वैल्यू निकल कर आ गई, और dt बाई dx की वैल्यू ये थी आपकी। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, dy बाई dx की बात करूं, तो dy बाई dx आपके बराबर होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू रखी, हमने जो t मान रखा था, t की वैल्यू ये रही हमारी x की क्यूब, मैंने वैल्यू पुटअप करी और आपका आंसर तैयार। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्न था ये आपके सामने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पिछले कई वर्षों में जो लगातार पूछे जा रहे हैं, मैंने वही क्वेश्चन बनाए हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, मैंने 10th क्लास की पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप सभी के सामने रख दिए हैं। ऐसे ही मैं 10th के और भी कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, 12th की तरफ भी लेके आ रहा हूं। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को जो उनके एग्जाम से रिलेटेड है पूरे के पूरे नंबर आए, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट लाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, x e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आपका प्रश्न दे रखा है। बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं देखो इसको x के सापेक्ष, यानी कि सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको पार्शियली तोड़ लेता हूं। तो यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका x e की पावर x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x। मैंने इसको सेपरेटली, यानी मैंने इसको सेपरेटली अलग अलग तोड़ लिया है। तो देखते हैं इसे क्वेश्चन को, यानी कि x से x आपका कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपका बच गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये आपका तैयार हो गया कॉन्सेप्ट एक, ये प्रश्न यहां से ऐसा तैयार हो गया। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मैं ये कहता हूं कि 12th वालों इसे लिख के रख लो, ये आएगा क्वेश्चन, ये पिछले कई वर्षों में, अगर मैं 10 वर्षों की बात करूं तो लगभग 5 से 6 बार ये पूछा गया है। तो ये प्रश्न देखो,
ये आपका देखो, अगर मैं बात करूं e की पावर x का यदि डिफरेंशिएशन की बात करूं, यानी कि अगर y, तो आपका e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आपका e की पावर x, कितना होता है e की पावर x का e की पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखो मैं इसका x के सापेक्ष, या एक बार थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, e की पावर x माइनस ये आपका 1/x दे रखा है, ये आपका अपॉन में, यानी x पावर थी 1, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर आपकी माइनस में हो जाएगी, यानी ये x की पावर -1 कहलाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं इसको देखो, ये पावर पॉजिटिव थी, ऊपर लेके गया तो आपकी नेगेटिव पावर हो गई। अब मैं x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल। मैं कह रहा हूं पिछले कई वर्षों में देखा जाए तो कई बार पूछ चुके हैं, e की पावर x से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का ध्यान रखना। तो dy बाई dx, e की पावर x का आपका e की पावर x ही आपका डिफरेंशिएशन होता है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x की पावर n, x की पावर n का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1, यानी n बराबर आपका -1 पावर है, कितनी है -1, यानी कि -1 इंटू एक्स की पावर, यानी कि तुम्हारा -1 e की पावर x माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यानी x की पावर माइनस और माइनस कितनी हो गई, 2 पावर हो गई, यानी आपका हो जाएगा -2। तो आपका फॉर्मूला तैयार होगा, यानी कि e की पावर x, यानी कि यह पावर कितनी थी, नेगेटिव। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऊपर नेगेटिव है तो ऊपर नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका dy बाई dx बराबर आपका आ गया e की पावर x प्लस 1/x²। तो आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने में लेकर आया हूं। तो ऐसा एक और प्रश्न मैं आप सभी के बीच में लेकर आता हूं, बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपका। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही सरल और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो पिछले कई वर्षों में पूछा जा रहा है। ऐसे ही मैं पूरी सीरीज आप सभी के सामने तैयार कर रहा हूं, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। ये आपका दे रखा है y बराबर log x की पावर x, ये प्रश्न दे रखा है आपका। ये है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं पावर की बात करूं, या पावर को छोड़ो तो सिंपल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जो पीछे वाले मैंने टी मान के करा है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो देखो मैंने बात बताई थी आपको कि आपके पास log x का फॉर्मूला होता है, यानी आपके पास होता है log x का, जो होता है 1/x। लेकिन मैंने फिर बाद में मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आपके पास log x की पावर x का फॉर्मूला नहीं होता। अब अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमने इसका कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि आप या तो v मान सकते हैं, या t मान सकते हैं, या u मान सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने कहा लेट x बराबर आपका क्या हो गया, यानी x की पावर x बराबर हो गया आपका t, मैंने इसको ही t मान लिया। यदि तुम्हारा x की पावर x बराबर t हो गया तो यानी आपका तैयार क्या हो गया, y बराबर log t, ये आपका मैटर तैयार हो गया। अगर ये इतना तैयार हो गया तो देखो t बराबर हमने क्या मान रखा था, x की पावर x, क्या मान रखा था, x की पावर x। यदि तुम्हारा x की पावर x है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। पहले मैं t का मान निकाल लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा log t बराबर कितना हो जाएगा, x log x। log लेने पर आपकी जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। log t की यदि मैं, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यानी log t का क्या होता है 1/t। देखो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम, log t यानी कि आपका हो जाएगा dt/d। देखो log t का होता है 1/t, और मैं देखो इस t को मान के चल रहा हूं, इसका आपका निकल के आएगा dt/dx। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो यानी कि 1/t dt/dx बराबर हो जाएगा आपका, मैं t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं इसका, किसके सापेक्ष कर रहा हूं, t के सापेक्ष, यानी कि इसमें देखो x log x तैयार होगा। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम देखो क्या लगाएंगे इसमें, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। यदि मैं फर्स्ट इंटू सेकंड की बात करूं, आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पीछे कई वर्षों में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा सरल है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि आपका फर्स्ट इंटू सेकंड u इंटू वी d/dx। यदि मैं इसकी बात करूं, आपका प्रश्न होता है कि पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे वाले का अवकलन,
प्लस दूसरे वाला ऐसे ही पहले वाले का अवकलन। यानी कि आपका ये चीज ध्यान देने वाली है। यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड की यदि मैं बात करता हूं तो फर्स्ट इंटू सेकंड आपका फॉर्मूला होता है d/dx यानी कि uv, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाला ऐसे ही पहले वाले का अवकलन। ये चीज हमें ध्यान देनी होगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट मैं वहां पर लगाने वाला हूं। यानी कि लगाना हूं, देखो पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे वाले का अवकलन यानी कि d/dx। मैं चाहूं तो शॉर्टकट लगा सकता हूं, लेकिन आप लोगों के समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तरीके से कर रहा हूं। यानी कि देखो तो हमारा चल ही रहा था, यानी कि आपका हो जाएगा log t का तो हो जाएगा 1/t। ये देखो t का होता है आपका dt/dx, क्योंकि हम ये बराबर माना है, ये हमने इसके बराबर माना है, तो dt/dx इसका अवकलन होकर आएगा। और फर्स्ट इंटू सेकंड की बात करता हूं, पहला फंक्शन ऐसे ही यानी कि d/dx इंटू log x। जैसे ही मैं d/dx हटाऊंगा इट मीन्स यहां पर आपका अवकलन हो जाएगा। प्लस अब आपका दूसरा फंक्शन ऐसे ही, दूसरा फंक्शन कौन सा है आपका log x और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन क्या था आपका x यानी कि d/dx इंटू x। तो हमने देखा कि आपका हो जाएगा 1/t dt/dx। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर। तो log x का होता है आपका 1/x प्लस अगर मैं इसकी बात करूं log x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा, और x का आपका 1 होता है। ध्यान देना x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x से x कैंसिल, तो आपका आ गया 1 प्लस log x, यहां पर सॉरी x था, तो आपका आ गया x की पावर x का 1 प्लस log x। ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, यानी कि मैं इस फॉर्मूले को भी मिटा दे रहा हूं। यानी कि आपकी वैल्यू 1/t dt/dx की वैल्यू आपकी निकल कर आई है 1 प्लस log x, लेकिन हमें तो dt/dx चाहिए जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो dy/dx बराबर होगा आपका dy/dt इंटू dt/dx। हमारे पास dy/dt तो यहां से निकल जाएगा, लेकिन dt/dx चाहिए, यानी कि 1/t आपका गड़बड़ कर रहा है, उस t को मैं उधर भेज दूंगा, यानी कि डिवाइड में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि t इंटू 1 प्लस log x। ये आपका तैयार होकर आ गया इधर। ध्यान देना dt/dx बराबर इतना आपका आ चुका है, ये आपका आ चुका है। तो देखो ये dt/dx की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, हम बाद में इसका जहां इस्तेमाल होगा करने की वहां उसका इस्तेमाल कर देंगे। तो y बराबर, अब देखो हम इस वाले पे आ जाते हैं, ये तो हमने t जो माना था उसका हमें कॉन्सेप्ट तैयार करा है। अब देखो y बराबर इतना था आपका log t, यानी कि y, अब मैं इसकी बात करूं तो देखो t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष। अच्छा तो हम यहां पर आ चुके थे, यानी dt/dx बराबर t 1 प्लस log x। तो देखो अब ये वाले कॉन्सेप्ट इस पर ध्यान देना है। तो y बराबर log t यानी t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, इस चीज का ध्यान देना है। तो dy/dt मैंने बताया था log x का कितना होता है 1/x, यानी t वाले कॉन्सेप्ट को हम t को क्या मान के चल रहे हैं, x मान रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 1/x यानी कि 1/t। ये आपकी dy/dt की वैल्यू आ गई, यानी किसकी वैल्यू आ गई, dy/dt। मैं चाहूं तो इसको एक काम करें, इसको इक्वेशन दे देते नाम, यानी कि वो आपकी पहली इक्वेशन तो ये हो गई, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 व 3 से, यानी कि हम अगर इसकी बात करें तो dy/dx बराबर, मैंने बताया था आपको dy/dx बराबर क्या होता है, dy/dt इंटू dt/dx, यही तो होता है। तो dy/dt की वैल्यू कितनी है 1/t आई है आपकी, इंटू dt/dx की वैल्यू कितनी है t 1 प्लस log x, ये आपकी वैल्यू आई है। तो t से t कैंसिल हो गया आपका, तो आपका आ गया 1 प्लस log x, ये आपका dy/dx का मान आ चुका है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान मजेदार क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद भी आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप के जो 12th से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको चाहिए। मैं कोशिश करूंगा और भी आपको कुछ नया दिखाने की वीडियो के माध्यम। तो आप मेरे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।